गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, ठीक है, सीपीओ एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आपका कोई भी दोस्तों स्टेट एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, आज इस सेशन का है 51वां दिन दोस्तों। इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और क्वेश्चनों के साथ दोस्तों थ्योरी भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग दोस्तों एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों आज के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए जल्दी से। 20 न्यूटन का एक बल 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? चलिए सॉल्व करके बताइए दोस्तों जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग इसका। क्या होगा आंसर, जल्दी करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, त्वरण। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जो बल होता है आपका, फोर्स होता है, क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान गुणित त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो आपको दोस्तों निकालना क्या है? एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? फोर्स अपॉन मास। तो दोस्तों फोर्स आपको कितना दिया गया है? 20 न्यूटन का। ठीक है, और दोस्तों द्रव्यमान आपको कितना दिया गया है? 2 किलोग्राम का। डिवाइड कर देंगे दोस्तों, आपको क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। और जिन्होंने भी अभी तक दोस्तों सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार अगर 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार क्या होगा? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। द वेट ऑफ द बॉय ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 300 न्यूटन। द वेट ऑफ द सेम बॉय ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों, जो किसी भी वस्तु का दोस्तों भार होता है, क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, एम जी दोस्तों क्या होता है? किसी भी वस्तु का भार होता है। और किसी भी वस्तु का जो भार है उसका 1/6 पार्ट दोस्तों क्या होता है? यानी किसी भी वस्तु का दोस्तों भार अगर एम जी है, उसका छठा भाग क्या होगा दोस्तों? चंद्रमा का भार कहलाएगा। तो दोस्तों चंद्रमा का भार कितना दिया गया है? 300 न्यूटन दिया गया है। तो पृथ्वी पर आपसे पूछा है, तो दोस्तों पृथ्वी पर क्या हो जाएगा आपका भार? 6 3 18। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे आप लोग। बताइए, यदि एक कार ब्रह्म अवस्था से चलकर 0.1 मीटर पर सेकंड त्वरण की दर से 4 मिनट तक चलती है, ठीक है, तो इस कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? चलिए बताइए दोस्तों। अ कार रन्स एट अ ब्रेक स्पीड ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन फॉर 4 मिनट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस कार? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जब कोई भी वस्तु ब्राम से अपनी चाल प्रारंभ करती है, तो दोस्तों उसका प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 0 हो जाएगी। दोस्तों त्वरण आपको कितना दिया है? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों टाइम आपके पास दोस्तों कितना है? 4 मिनट है। निकालना दोस्तों क्या है आपको? दूरी। तो दोस्तों गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे? दूसरा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे दोस्तों, क्या होती है? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जहाँ दोस्तों प्रारंभिक वेग शून्य है, तो इधर दोस्तों जीरो रहेंगे, तो टाइम भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगी वैल्यू। 1/2 दोस्तों त्वरण आपका कितना दिया है? 0.1। टाइम दोस्तों आपका कितना है? टाइम दोस्तों आपका 4 मिनट। दोस्तों मिनट को हम किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। दोस्तों किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा आपका? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 240 मल्टीप्लाई बाय 240। 2 से दोस्तों डिवाइड कर दीजिए। 240 को कितने टाइम में होगा? 120। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0.1 से दोस्तों 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा दोस्तों। 12 इंटू 240 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करिए 240 का 12 में। 12 0 ज़ा 0, 12 4 ज़ा
48, 4 कैरी चली जाएगी दोस्तों, 24, 24 प्लस 4 28, 2280 मीटर में दोस्तों आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, किलोमीटर में। जब दोस्तों मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या दे देंगे, डिवाइड। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2.880 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए बताइए, निम्नलिखित ऐसा यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बताइए दोस्तों, ये दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा हूँ सारे सारे आपके TCS पैटर्न बेस्ड हैं दोस्तों। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न के दोस्तों क्वेश्चन है। इसी तरह ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों जो भी आपको मैं करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग दोस्तों ये सेशन ज़रूर देखा करिए और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो जैसे कि दोस्तों देखते हैं, दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों कार की मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो दोस्तों ये करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, फोर्स का दोस्तों क्या होता है यूनिट, न्यूटन होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान की दोस्तों यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है, दाब का मात्रक प्रेशर की आपकी ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों, पास्कल होती है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। डाइन होती किसकी यूनिट है, ये भी जान लीजिए दोस्तों। डाइन दोस्तों CGS यूनिट है किसकी, फोर्स की, बल की। ठीक है, तो आप रिलेशन आपको मालूम भी होगा न्यूटन और डाइन में। तो दोस्तों 1 न्यूटन में आपके 10⁵ डाइन होती हैं। ये रिलेशन भी आप लोग याद कर लीजिए, रिलेशन भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक क्वेश्चन से हमने कई क्वेश्चन कवर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए बताइए, ऑक्सीजन के 64 ग्राम परमाणुओं के लिए मोलों की संख्या क्या होगी। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 64 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मोलों की संख्या निकालना है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। जो भी आपके दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपका वेट हो और जो भी आपका एटॉमिक वेट हो, जैसे AMU बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वेट कितना दिया गया है ऑक्सीजन का, 64। ठीक है, और दोस्तों इसमें इसका अणु भार कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट दोस्तों कितनी होती है इसकी, ऑक्सीजन की 16 होती है। ठीक है, अणु भार दोस्तों 16 होता है ना इसका। तो दोस्तों 64 का 16 से डिवाइड देंगे दोस्तों, आपका क्या आ जाएगा, 4। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 64 ग्राम परमाणुओं में दोस्तों ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, 4 मोल होंगे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जिससे मोलों की संख्या दोस्तों आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। नीले लिटमस वाले पानी से अगर कार्बन डाइऑक्साइड होकर गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा। चलिए आंसर कीजिए। व्हाट विल बी द कलर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इफ पास्ड थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड विद ब्लू लिटमस पेपर वाटर। बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है दोस्तों, एक तरीके का नॉन मेटल है दोस्तों। और दोस्तों नॉन मेटेरियल का मैंने आपको बताया था किस नेचर के होते हैं दोस्तों, ये एसिडिक नेचर के होते हैं नॉन मेटल, यानी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों जब भी नीला लिटमस पेपर आपके पानी से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से दोस्तों गुजारेंगे नीला लिटमस पेपर, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों जो अम्ल होता है, एसिड होता है, नीले लिटमस पेपर को दोस्तों किस में कन्वर्ट कर देता है, लाल में। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई नीला लिटमस पेपर आप किसी भी एसिड से उस पर डालेंगे तो दोस्तों नीला लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड ऑन एन इंडिपेंडेंट स्टेट। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका आंसर, तांबा, लोहा, टिन, सीसा। बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों
इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कॉपर। जो दोस्तों तांबा है आपका स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है दोस्तों, और अयस्क ओर के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉपर, तांबा। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ अयस्क के नाम बता दीजिए, ओर्स के नाम बता दीजिए आप लोग, क्या होते हैं दोस्तों। जैसे कॉपर ग्लास, कॉपर पायरेट दोस्तों, इससे क्या निकाला जाता है, कॉपर निकाला जाए दोस्तों। और आयरन का ओर का नाम बताइए, आयरन का दोस्तों एस्क बताइए क्या होता है, हेमेटाइट। बहुत पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, याद रखिएगा। टिन का दोस्तों और क्या होता है, एस क्या होता है, केसेटराइट। ये भी आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। केसेटराइट दोस्तों किसका और है, टिन का। और दोस्तों शीशे का, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शीशा किस ओर से निकाला जाता है, गिलेना से। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी और आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई ना कोई आपसे जरूर पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए बताइए, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। बताइए दोस्तों, व्हाट विल बी हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू स्पेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकंड। बताइए दोस्तों, अगर आप कोई भी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दोस्तों ऊपर की ओर फेंकते हैं तो दोस्तों क्या होगा, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, या वह फट जाएगी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, पृथ्वी का दोस्तों जो पलायन वेग होता है, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी होती है, कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी दोस्तों अगर किसी वस्तु को हमें अंतरिक्ष में भेजना है तो हमें कितने वेलोसिटी से, कितने वेग से भेजना होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, तभी वो दोस्तों अर्थ के सरफेस को पार कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे आपकी दोस्तों वेलोसिटी कितनी दी गई है, 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कम दी गई है दोस्तों। तो अगर आप 8 किलोमीटर पर सेकंड से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो दोस्तों वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए आंसर की दोस्तों जल्दी से। निम्नलिखित में से किस डॉक्टर ने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। बताइए दोस्तों, इनमें से किस डॉक्टर ने पहला फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। जल्दी जल्दी करेंगे आप लोग आंसर, बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्या, जल्दी से बताइए, ऑप्शन बी। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दोस्तों सबसे पहले क्या किया था, हृदय प्रत्यारोपण किया था, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों विलियम हार्वे ने दोस्तों किसकी डिस्कवरी की थी, ब्लड सर्कुलेशन की। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की दोस्तों उन्होंने सबसे पहले खोज की थी, यानी रक्त परिसंचरण की। ठीक है, और वॉटसन तथा क्रिक ने दोस्तों सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की थी, डीएनए की। ठीक है, और दोस्तों हर गोविंद खुराना को दोस्तों क्या कहते हैं हम, इंडियन फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, यानी दोस्तों इन्हें जीन सिद्धांत दोस्तों हर गोविंद खुराना ने दिया था, इसी के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल अवार्ड भी दिया गया था 1968 में। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी आपको दोस्तों पॉइंट बताए हैं सब साइंटिस्ट के बारे में याद होना चाहिए, एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। इनमें से कौन एक हल्का कमजोर अम्ल है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक वीक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या आपका नाइट्रिक एसिड, या दोस्तों आपको सल्फ्यूरिक एसिड, या आपका दोस्तों बोरिक एसिड। बताइए दोस्तों, सबके केमिकल नेम दोस्तों मैंने लिख दिए हैं, जिसको भी याद नहीं हो तो आप लोग याद जरूर कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे वीक एसिड कौन सा होता है, बोरिक एसिड। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H3BO3। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, चलो ये दोस्तों थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश से क्रिया करके साधारण नमक का विलयन करता है दोस्तों। बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों किससे रिएक्शन करेगा जिससे आपका साधारण नमक बने, यानी सोडियम क्लोराइड बने। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्शन करके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके दोस्तों क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और दोस्तों साथ में क्या बनता है आपका जल। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रिएक्शन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है दोस्तों, स्पीड बनाएंगे हम लोग, थोड़ा तेजी में क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। ऑक्सीकरण है
ठीक है, बताइए दोस्तों, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ, ऑक्सीकरण में दोस्तों किसकी क्षति होती है, बताइए, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ऑक्सीकरण होता है इसमें ऑक्सीजन तो दोस्तों क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, और दोस्तों इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, क्षति होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑक्सीकरण में दोस्तों ऑक्सीजन जुड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन की दोस्तों क्या होती है, क्षति होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। और दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उनकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों पहला आपका दिया है कैल्सिफेरॉल, दोस्तों कौन से विटामिन का केमिकल नेम है दोस्तों, विटामिन डी का। दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बोन सिकनेस, अस्थि गुणवत्ता। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। नियासिन दोस्तों आपके कौन से विटामिन का केमिकल नेम है, विटामिन B5 का, ठीक है। विटामिन B5 यानी नियासिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, पिलागरा, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। काबालामिन दोस्तों, ये इसकी कमी से दोस्तों क्या होता है आपका, कैटरल एनीमिया, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो राइबोफ्लेविन है ये विटामिन B2 का केमिकल नेम है, लेकिन दोस्तों जो बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका केमिकल नेम क्या है दोस्तों, थायमिन, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन डी है इनकरेक्ट है, गलत पेयर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। क्यों होगा गलत, इसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस रूप में भी जाना जाता है, जल्दी से आंसर करिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस और रूप में भी जाना जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दोस्तों हम लोग म्यूटिएटिक एसिड भी बोलते हैं, क्या, म्यूरिएटिक एसिड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, विच इज द फॉलोइंग मेटल्स कैन इजीली रिएक्ट विद वाटर। तो दोस्तों वाटर की जगह आप लोग कोल्ड वाटर कर लेना, ठीक है, ठंडा पानी, ठीक है। इनमें से कौन सी धातु ठंडे पानी से आसानी के साथ अभिक्रिया कर सकती है दोस्तों, तो कौन कौन सी धातु दोस्तों आपकी ठंडे पानी से अभिक्रिया करती हैं, आपकी एक तो सोडियम हो गई, आपकी पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों मेटल दोस्तों आपकी कोल्ड वाटर ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करती हैं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और तीनों मेटल याद रखना, तीनों में से आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, टाइम पीरियड व्हेन द पेंडुलम इज टेकन टू द मून, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L/G। दोस्तों जब भी हम उसको चंद्रमा पे ले जाएंगे तो ग्रेवी जो आपको गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन होगा, वो क्या होगा, कम होगा। जब ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन दोस्तों कम होगा तो आपकी समय अवधि क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए बताइए, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव इंक एंड रस्ट स्पॉट फ्रॉम क्लोथ्स, जल्दी से आंसर करके बताइए आपका आंसर क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल, एल्कोहल, ईथर या मिट्टी का तेल। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भी कपड़े पे स्याही म्याही या जो भी धब्बे लगते हैं उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, C2H2O4, ठीक है। ये केमिकल फार्मूला भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, चलिए बताइए दोस्तों। तो मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, जो सोडियम होता है, पोटेशियम, कैल्शियम आपके कौन से पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। और दोस्तों जो आपका मैग्नीशियम होता है, ये गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, यानी हॉट वाटर के साथ अभिक्रिया करता है,
ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जिंक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिंक होता है गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। रक्त समूहों की एबीओ एबीओ प्रणाली में यदि दोनों एंटीजन मौजूद हैं, दोनों एंटीजन यानी आपके ए और बी एंटीजन अगर मौजूद हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो व्यक्ति का रक्त समूह क्या होगा? चलिए बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो दोस्तों आपके एंटीजन मौजूद हैं, तो दोस्तों इनमें क्या होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, इसमें दोस्तों क्या होते हैं, दोनों एंटीजन मौजूद हैं। अगर दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो दोस्तों इसमें एंटीबॉडी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी भी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी मौजूद हैं, ठीक है, दोनों एंटीबॉडी मौजूद हैं यानी आपका ओ, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा एंटीबॉडी किस में नहीं होता है, ए बी में। और एंटीजन आपसे पूछ लें कि एंटीजन किस ब्लड ग्रुप में नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए, एंटीबॉडी किस में नहीं होता है, ए बी। आपको जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि एंटीजन किस में नहीं पाया जाता है, कौन से ब्लड ग्रुप में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपसे पूछा है एंटीबॉडी, थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन घुमा दिया गया है, लेकिन आप तो सीधा इस पर याद ध्यान दीजिएगा कि एंटीबॉडी किस में नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, ए बी में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आज के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है, फिर ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि? बताइए दोस्तों, अगर दोस्तों एक पैराशूट और एक पत्थर को हम ऊंचाई से एक साथ फेंकें तो पत्थर तो दोस्तों तेजी के साथ नीचे गिरता है और पैराशूट दोस्तों धीरे धीरे नीचे आता है। बताइए किस कारण से? आंसर कीजिए, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए, पत्थर पैराशूट से भारी है, ठीक है, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, या पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? दोस्तों मान लीजिए आपका एक क्या है, पत्थर है, और ये दोस्तों आपका क्या है, एक पैराशूट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका पत्थर है इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, जिसमें दोस्तों जो आपका वायु प्रतिरोध है, एयर रेजिस्टेंस है, बहुत कम लगेगा, जिससे ये तेज़ी से नीचे की ओर आएगा। दोस्तों पैराशूट में क्या होता है, जो पैराशूट का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, एक तो ये क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें क्या लगता है, नीचे से दोस्तों क्या लगता है, एयर रेजिस्टेंस लगता है, वायु प्रतिरोध लगता है, जिससे दोस्तों पैराशूट क्या आता है, धीरे धीरे नीचे आता है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अतः ये वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए हैं, सेशन अच्छा लगा है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और जो भी चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।